दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था मगध उस पर शासन करने वाले क्रम, जिसमें से मैंने आपको हर्यक वंश और नाग वंश की मतलब स्टार्टिंग नहीं की थी, हर्यक वंश के पढ़ा दिया था। हर्यक वंश मैंने आपको बताया था कि उदयन जो था जो लास्ट था, मतलब जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। उसके बाद में एक नया वंश आया जिसका नाम था नाग वंश। मैं बात करूं तो इस वंश की स्थापना की थी शिशुनाग में, जिसने राजधानी को अपनी राजधानी बनाया वैशाली। ठीक है, क्योंकि अजातशत्रु ने राजगृह बना ली थी, तो इसने अपनी राजधानी नई राजधानी बनाई वैशाली। और शिशुनाग के बारे में जो सबसे बड़ी एक बात है, इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती को अपने राज्य में मिलाने की बताई जाती है। मतलब इसने अवंती को अपने राज्य में मिलाया। अब मैं बात करूं तो इसके बाद में शिशुनाग जो जो स्थापक थे, उसके बाद में आया कालाशोक। इसने वैशाली में द्वितीय बहु संगति का आयोजन किया और राजधानी को पाटलिपुत्र को पुनः कर दिया। मतलब कि जो शिशुनाग थे उसने वैशाली करा, बट इसने सोचा कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इसको वहाँ समझ में नहीं आया, तो ये अपनी राजधानी को दोबारा पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है, उसके बाद में जो इस शासक के बाद में आ जाता है नंद वंश। मतलब मैं अगर बात करूं तो यह सबसे शक्तिशाली वंश था, जो नंद वंश था। महापद्म नंद मतलब ये सबसे शक्तिशाली वंश में से मैं बोल सकता हूँ। संस्थापक थे इसके महानंदी, जिसको नंद वंश जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, मतलब वो एक जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, उसके बाद में यह पूरे मगध पर इसने शासन किया। वह प्रथम राजा जिसने 1 करोड़ की उपाधि की थी, उसका नाम भी महानंदन था। ठीक है, बात करूँ तो पुराणों में महापद्मनंदन को परशुराम का दूसरा अवतार बोला गया है। मतलब जो इसके वो संस्थापक थे उसको परशुराम बोला भी गया है। इसने कलिंग जीता। इसने कलिंग से जैन जिनसेन की मूर्ति को मगध लाया। कलिंग में नहर खुदवाई, जिसका प्रमाण मिलता है हाथी गुफा अभिलेख में जो मिल जाता है। उसके बाद में इस पर एक शासक आए जिसका नाम था घनानंद। इसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। मतलब जो सिकंदर था वो घनानंद के टाइम पे आया था 326 बीसी में। इसको अग्रमीज या जैंड्रिमीज चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या कर दी थी, मतलब घनानंद की, जिसके बहुत बहुत अधिक नाम थे। अब बात करूँ तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण कैसे कैसे हुआ। सिकंदर जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब यूनानी मकदूनिया, मतलब एक वो यूनान का था और मकदूनिया का था, मतलब यूनान के मकदूनिया शहर का था। इसका जो घोड़े का नाम था उसका नाम था ब्यूसीफेलस। इसके गुरु का नाम था अरस्तु, जो 326 से 327 तक इसके गुरु रहे थे। इसने भारत पर आक्रमण किया। वह 18 महीने भारत में ही रहा था। हाइड स्पीच का या झेलम का युद्ध 326 327 राजा पोरस व सिकंदर के बीच में लड़ा गया, जिसमें सिकंदर जीता। और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 323 बीसी में हुई थी, मतलब 323 बीसी में हो गया था इसकी मृत्यु। और ये बेबीलोनिया, मतलब जहाँ इसकी मृत्यु हुई थी, ये उस समय मात्र 32 साल का था। इसके जो सेनापति थे वो थे नियारकस। नियारकस आपको पता ही होगा। मृत्यु के बाद में क्या हुआ, पूर्व भाग सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया। मतलब इसकी मृत्यु होगी, पर इसने तो बहुत अधिक जनता पर कब्जा किया हुआ था, तो उसकी मृत्यु के बाद में जो जहाँ का सेनापति था वो उसने ही कब्जा लिया। जैसे डेरियस प्रथम ईरान में सर्वप्रथम इसने भारत पर चढ़ाई की थी। मतलब ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण एक विषय है। ठीक है फ्रेंड्स।